नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो दक्षिण भारत के एक ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक स्तंभ में दीप जलाने का मामला अभी कोर्ट पहुंचा था और जस्टिस GR स्वामीनाथन ने मंदिर भक्तों के पक्ष में निर्णय भी दे दिया था। इतना ही नहीं, जब तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में धार्मिक अशांति की बात उठाई थी, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाई थी और कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना था, तब इन्हीं जज साहब ने राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और मंदिर के भक्तों को CISF की निगरानी में मंदिर का दीप जलाने का आदेश दिया था। मित्रों, ये भारत है और भक्तों को, हिंदुओं को CISF की निगरानी में दीप जलाना पड़े। इस दीप जलाने के कार्यक्रम का विरोध मंदिर के पास स्थित एक दरगाह के लोगों द्वारा किया जा रहा था और कोर्ट के आदेश ने तमिलनाडु सरकार को इतना विचलित कर दिया कि अभी उन्होंने जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध महाअभियोग का एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को दिया है, जिसमें प्रियंका गांधी, TR बालू, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न दलों के लगभग 120 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंदिर के पक्ष में निर्णय देने वाले जज के विरुद्ध महाअभियोग पर हस्ताक्षर करने वालों में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी शामिल हैं। अतः अब यह मामला खाली तमिलनाडु का नहीं रह जाता, बल्कि यह मामला देश के सभी सनातनी हिंदुओं को सुनना, समझना और गहराई से जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने वर्शिप एक्ट 1991 लाकर आप लोगों के वो मंदिर जो दूसरों ने कब्जा कर रखे थे, लेने के सारे रास्ते तो पहले से बंद कर दिए हैं और जो बचे कुचे मंदिर हैं उन पर भी हिंदुओं के अधिकारों की बात छोड़िए, उनकी पूजा और परंपरा के लिए भी इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो चलिए मामले को पूरा समझ लीजिए। मामला समझते हैं कि थिरुपरकुंड्रुम पहाड़ी जो है वो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और इस पहाड़ी से जुड़े हुए 3 प्रमुख स्थल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, उच्च पिल्लैयार मंदिर जो पहाड़ी के मध्य भाग में स्थित है और सुल्तान सिकंदर औलिया दरगाह जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में है। इन मंदिरों के साथ ये कोई नया विवाद नहीं किया गया है, ये ब्रिटिश काल से ही इस पर विवाद ये लोग करते चले आ रहे हैं। और ब्रिटिश काल 1923 में हुए मुकदमे में अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि दरगाह और उससे जुड़ा छोटा क्षेत्र और दरगाह को जाने वाली सीढ़ियां ही दरगाह का क्षेत्र मानी जाएंगी और इसे छोड़कर बाकी पूरी पहाड़ी पर मंदिर का अधिकार है। और इसी निर्णय को बाद में 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी अपने फैसले में मान्यता दी थी कि यह पूरा क्षेत्र मंदिर का क्षेत्र है और यही फैसला आगे चल करके अंतिम माना गया और यह आज भी कानूनी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस फैसले ने निश्चित कर दिया था कि दरगाह का अधिकार एक सीमित क्षेत्र तक है, पूरी पहाड़ी पर नहीं। मित्रों, विवाद यहीं से प्रारंभ हुआ। पहाड़ी पर मंदिर का एक कार्तिकेय दीप स्तंभ है। कार्तिकेय जो कृष्ण जी के भतीजे हैं, कृष्ण जी उनके चाचा थे, जिस पर दीप जलाने की पुरानी तमिल प्रथा थी। पर दरगाह के लोग इस दीप पर दीप जलाने से मना करते आ रहे थे, परंतु मंदिर के भक्तों का कहना था कि जब स्तंभ मंदिर की संपत्ति है, उसका दरगाह से कोई लेना देना ही नहीं, तो हम दीप पहाड़ी पर स्थित मंदिर के अधिकार वाले क्षेत्र में ही जलाएंगे। मंदिर स्थल की जो देखरेख करने वाले ट्रस्ट के सदस्य हैं वो प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं और सरकार के दबाव में निर्णय लेने को मजबूर दिखाई देते हैं। उन्होंने तो दीप जलाने से ही इनकार कर दिया। कोई कारण नहीं है, कोई कानून भी नहीं है, कोई अदालती रोक भी नहीं है, बल्कि केवल यह आशंका व्यक्त की गई सरकार की तरफ से कि दूसरे समाज के लोगों द्वारा धार्मिक आपत्ति खड़ी हो सकती है और इस पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है और सरकार असहज हो सकती है। जबकि मंदिर के भक्त स्तंभ पर दीप जलाने की मांग निरंतर करते आ रहे थे। DMK सरकार शुरू से ही इस पूरे विवाद को कानून व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द का मुद्दा बताती रही है, लेकिन असली चिंता यह थी कि यदि दीप धून पर दीप जला दिया गया तो इसे हिंदुओं के अधिकार की स्थापना के रूप में देखा जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक में, जो DMK का मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें असंतोष फैल सकता है। और यही कारण था कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक जो बंदोबस्ती अधिनियम 1959 में हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करने वाले जो विभाग बनाए थे, उनको और जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में आगे कर रखा था, ताकि सरकार इसमें सीधे आगे ना दिखाई दे और ना ही दोषी मानी जाए। दरगाह के प्रतिनिधि और वक्फ बोर्ड ने कहा कि दीप धून दरगाह के बहुत नजदीक है,
इस कारण वहां हिंदू धार्मिक कार्यक्रम करने से भीड़भाड़ बढ़ेगी, आपसी तनाव की आशंका हो सकती है, दरगाह के माहौल व दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये दरगाह के लोगों ने कहा। उनकी दलील थी कि पिछले कई दशकों से दीप केवल दीप मंडपम यानी उच्च पिलियार मंदिर के पास जो पहाड़ी के नीचे है वहां जलाया जा रहा था, इसलिए उसी स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। मित्रों समझिए, मतलब वो आपके उस अधिकार को भी नहीं मानना चाहते। इतना ही नहीं, दरगाह प्रबंधन व तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि असली विवाद यह है कि पहाड़ी के कौन कौन हिस्से पर किसका अधिकार है। वो नया विवाद करना चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर मंदिर को अपने अधिकार कायम रखने हैं तो उसे सिविल कोर्ट में डिमार्केशन सूट दायर करना चाहिए। केवल रिट पिटिशन के आधार पर दीप धून के अधिकार तय नहीं किए जा सकते। मतलब वो 1923 के जजमेंट की और प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को भी धता बता रहे हैं, नकार रहे हैं। मित्रों, तमिलनाडु सरकार की नाराजगी की जड़ यहीं से पनपी, क्योंकि जस्टिस स्वामीनाथन ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे की हवा ही निकाल दी। जस्टिस स्वामीनाथन ने इन आपत्तियों को यह कहकर के खारिज कर दिया कि जब 1923 का सिविल कोड डिग्री और 1931 का प्रिवी काउंसिल फैसला पहले ही मंदिर और दरगाह के सीमा को स्पष्ट कर चुका है और पहाड़ी पर स्थित दीप दून वाला हिस्सा मंदिर के अधिकार और संपत्ति को बताता है, तो फिर दीप दून पर दीप जलाने से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर कैसे असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। जज साहब ने आगे कहा कि लेकिन दीप न जलाने से भविष्य में मंदिर के भूमि अधिकारों पर खतरा हो सकता है, और यही बात चुभ रही है डीएमके को। इसको सीधे सीधे ऐसे समझिए कि यदि किसी मकान का बड़ा हिस्सा एक हिंदू के नाम हो और उसी मकान का एक छोटा सा हिस्सा किसी मुस्लिम के नाम हो, उसके बाद हिंदू ने कुछ वर्षों तक अपने हिस्से के मकान में दीपावली नहीं मनाई, कोई दिया नहीं जलाया, पर अब वो दिवाली पर दिया जलाना चाहता है, तो वो मुस्लिम उसे यह कहकर के रोक रहा है कि अभी तक इस मकान में दिया नहीं जलाया गया, तो अब क्यों जला रहे हो? और सरकार भी उसी मुस्लिम का पक्ष ले रही है और कह रही है कि आपको मकान में यह कहकर के दिया न जलाने दिया जाए कि इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो क्या ये आपके साथ न्याय कहलाएगा? आपके अधिकारियों को क्या होगा? इसका सीधा मतलब निकलता है कि सरकार हिंदू पक्ष से अपने मकान पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए कह रही है, दबाव बना रही है, और वो भी तब जब मुसलमान धर्म के लोग धर्म के आधार पर पाकिस्तान बंटवा चुके हैं, अपने हिस्से की पूरी जमीन पाकिस्तान पर ले चुके हैं। मित्रों, जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से दीप जलाना प्रतीकात्मक धार्मिक अभिव्यक्ति है, इससे किसी की संपत्ति या अधिकार का हनन तथा कानून व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता, और उन्होंने हिंदुओं को दीप जलाने की अनुमति दे दी। परंतु मंदिर के सरकारी प्रबंधकों ने और सरकार ने कोर्ट के इन आदेशों को नहीं माना। सरकार का तर्क था कि स्थानीय स्तर पर विरोध की संभावना हो सकती है और कानून व्यवस्था प्रभावित भी होने का डर उन्होंने बताया। जस्टिस स्वामीनाथन ने इन तर्कों को खारिज करते हुए मंदिर के भक्तों को सीआईएसएफ की निगरानी में दीप जलाने का आदेश दे दिया। अदालत का उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि अदालत का आदेश बिना किसी पक्षपात और बिना किसी दबाव के लागू किया जा सके। और यही बात तमिलनाडु सरकार को खटक गई, क्योंकि जस्टिस स्वामीनाथन का यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के पूरे विरुद्ध था। हालांकि सरकार इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस स्वामीनाथन के निर्णय को वैधानिक और उचित बताया था और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मना कर दिया था। तमिलनाडु सरकार जब निर्णय को प्रभावित और सुप्रीम कोर्ट से बदलवाने में विफल हो गई, तो उसने जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध महाअभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, जिसमें 120 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। मित्रों, यह घटना हमें यह बताती है कि पूर्व की सरकारों में कितने न्यायाधीशों को, पूर्व की सरकारों ने, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पहले की सरकारें रही हैं, इस महायोग के माध्यम से कितने न्यायाधीशों को धमकी देकर कितने निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास किया होगा, जिसका हमको और आपको तो पता ही नहीं। हमको तो केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की ही याद है, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर का फैसला जल्द करेंगे। उसके बाद उनके खिलाफ कांग्रेस और कुछ दल कुछ मामलों को आधार बना करके उनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाए थे, जिसे उपराष्ट्रपति ने निरस्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर दीपक मिश्रा अयोध्या का जो मंदिर है उसका निर्णय नहीं दे पाए थे और रिटायर हो गए थे। मित्रों, आप लोगों की इस महाअभियोग अभियोग के मामले में क्या विचार हैं? क्या हम आज उस दौर में पहुंच गए हैं जहां राजनीतिक शक्तियां न्यायिक विमर्श को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, या मुस्लिम तुष्टीकरण
जो कभी केवल प्रशासन तक ही सीमित था, अब महाअभियोग की संवैधानिक व्याख्या तक पहुंच गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।